गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 डिस्कशन कर रहे हैं जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से है, जिसमें का क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम आपके सामने अगला प्रॉब्लम लेकर के आए हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बच्चों कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कहीं से, ठीक है, ग्राउंड पर किसी भी एक पॉइंट से क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान समझिएगा। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, इस ग्राउंड पर यहाँ पर क्या है, एक हाउस है, ठीक है, एक घर है। ठीक है, इस घर के ऊपर में क्या है, एक टावर है। इस घर के ऊपर में क्या है, एक टावर है। इस घर का हाइट आपको 20 मीटर दे रखा है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। इस घर का हाइट आपको 20 मीटर दे रखा है। कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, ठीक है, ये जो फिक्स हो रहा है कहाँ से, बॉटम से टॉप पर, तो एंगल हमारा क्या हो जा रहा है, 45 डिग्री से 60 डिग्री हो रहा है। यानी कहने का मतलब है, ठीक है बच्चों, ध्यान समझिएगा, कि अगर हम इस एंगल को लेते हैं तो ये वाला एंगल हमारा कितना है, 45 डिग्री है, जबकि ये वाला एंगल कितना है हमारा, ये वाला टोटल एंगल कितना है, 60 डिग्री है। अब इस क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास गिवन है सिर्फ ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट हमारे पास कितना है, 20 है। अब ये हाउस है तो ये 90 डिग्री है। ये वाला डिस्टेंस कितना है, तो मान लेते हैं कि x मीटर होगा बच्चों। ठीक है, और ये वाला हमको हाइट निकालना है टावर का, तो ये कितना मान लेते हैं, h मीटर मान लेते हैं। ठीक है, दो वेरिएबल हमारे पास, एक है x मीटर और एक है h मीटर। उसी के चलते, इसी दो वेरिएबल के चलते हमारे पास दो एंगल भी दे रखा है, एक 45 डिग्री और एक 60 डिग्री। अगर आप इस 45 डिग्री को लेते हैं, ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है, तो ये वाला फिगर हमारे पास बनेगा। ये हमारा हो गया 45 डिग्री का, जिसमें ये 45 डिग्री दे रखा है, ये हमारे पास x मीटर है, जबकि ये हमारे पास 20 मीटर है। ठीक है, तो अब बताइए आप हमको, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इस एंगल से ये हमारा क्या बन गया, बेस बन गया बच्चों, और ये हमारा क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया। तो P और B का रिलेशन हमारा क्या देता है बच्चों, tan थीटा, पहले भी आप लोगों को बता रखे हैं। तो tan थीटा का वैल्यू देता है P/B, यानी हम लिख सकते हैं कि हमारा थीटा कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, और P हमारा कितना है, 20 मीटर, और B हमारा कितना है, x मीटर है बच्चों। ठीक है, जबकि tan 45 का वैल्यू हमारे पास कितना आता है बच्चों, tan 45 का वैल्यू आता है 1। तो हम कह सकते हैं कि 1 बराबर कितना गिवन है हमारे पास, 20 मीटर अपॉन x मीटर। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझिए। x को इधर ले आइए, 1 को इधर ले आइए, तो कितना हो गया, 20 मीटर। यानी x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 20 मीटर आ गया। यानी हमारा ये वाला कितना दूरी से वो पॉइंट है वो तो निकल गया। अब अगर हम पूरा लॉन्ग फिगर में ले, ठीक है, अब अगर हम अपना पूरा फिगर में समझे, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये पूरा फिगर कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो हम कह सकते हैं ये पूरा परपेंडिकुलर है h + 20, और ये कितना है हमारे पास 20, और ये पूरा एंगल कितना दे रखा है, 60। तो अगर हम, ये हमारा परपेंडिकुलर फिर से ये 60 के लिए, और ये हमारा बेस, तो हम कह सकते हैं कि अगर tan 60 बराबर ले P/P कितना है हमारे पास, फार्मूला होता है P/B, P कितना है, तो h + 20 है, और B हमारे पास कितना है, 20 है। और tan 60 का फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए फार्मूला। ठीक है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, तो हम कह सकते हैं tan 60 का वैल्यू होता है √3। √3 कितना आ रहा है, तो h + 20 अपॉन 20, यही होगा दोस्तों। कोई दिक्कत, तो इस 20 को इधर लेकर चले आइए, तो h + 20 बराबर कितना हो गया बच्चों, 20 √3, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 20 √3 माइनस ऑफ कितना, 20। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। तो h का वैल्यू कितना आता हुआ नजर आ रहा है हमको, 20 कॉमन ले लीजिए, 20 कॉमन लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, √3 - 1। यही, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, h का वैल्यू हो जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत। अब अगर इसको कह रहा है कि आप पॉइंट में डेसिमल में निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं बिल्कुल। √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732 होता है, उसको वैल्यू पुट कीजिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। तो बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान समझिएगा। ठीक है, एक पेडेस्टल है जिसके ऊपर में कोई स्टैचू रखा गया है। ठीक है, अब कैसा होता है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक प्रकार का पेडेस्टल है, ठीक है, जिस पर क्या किया गया होगा, कोई स्टैचू रखा गया है। ठीक है, इस पर मान लेते हैं कि ये स्टैचू हमारा रखा गया है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे समझ लेते हैं बच्चों। ठीक है, एक स्टैचू है जो कितना मीटर लंबा है, 1.6 मीटर लंबा है। यानी इस स्टैचू का हाइट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों, 1.6 मीटर दे रखा है। अब क्या कह रहा है बच्चों, ठीक है,
फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर इस पॉइंट से बात करना है, ठीक है, तो इस स्टैच्यू के टॉप पे कितना एंगल बना रहा है, तो 60 डिग्री बना रहा है, यही कह रहा है बच्चों। ठीक है, ध्यान से समझिए, पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर किसी एक पॉइंट से बात कर रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, स्टैच्यू के टॉप के कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो हम कह सकते हैं स्टैच्यू का टॉप ये वाला है, तो इसका एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। फ्रॉम द सेम पॉइंट, अब इसी पॉइंट से बात करना है हम लोग को, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप कौन है, ये वाला है, जिसका एंगल कितना दे रखा है, 45 डिग्री। अगर ये वाला 45 डिग्री दे रखा है तो इसका मतलब है कि ये वाला आपको, ये वाला जो एंगल है ये कितना दे रखा है बच्चों, 45 डिग्री दे रखा है। तो हमको क्या करना, हाइट ऑफ द पेडेस्टल निकालना है, यानी ये वाला हमको क्या करना है, निकालना है। मान लेते हैं ये कितना है, h मीटर है। अब आगे समझते हैं। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं कि ये कितना मीटर दूरी से किया गया होगा, x मीटर दूरी से किया गया होगा। तो पहला फिगर, ठीक है, हम मान लेते हैं ABCD 4 पॉइंट मान लिए। ठीक है, अगर मान लेते हैं फ्रॉम ABC से, अगर हम फ्रॉम ABC से माने तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। अगर हम tan 45 डिग्री का वैल्यू निकाले P/B का, तो P हमारा कितना है, ये 45 डिग्री है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बेस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो P कितना है, h मीटर, और बेस हमारा कितना है, x मीटर। और tan 45 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो हम कह सकते हैं 1 बराबर कितना दे रखा है, h मीटर अपॉन x मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि h बराबर कितना हो गया, x मीटर। यानी हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि इस x का वैल्यू कितना हो गया, h मीटर हो गया। कोई दिक्कत बच्चों, इतना तो समझ में आपको आ रहा होगा। अब आगे अगर हम चले, पूरा के पूरा फिगर में अगर हम लोग चले, तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से समझने की कोशिश करें तो tan 60 का वैल्यू भी P/B के बराबर ही होगा। जहाँ पर P कितना दे रखा है बच्चों, तो पूरा के पूरा P हो जाएगा, यानी H प्लस कितना हो जाएगा, 1/6, यानी P का वैल्यू हो गया H प्लस 1/6, और B का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, H निकल करके आया है। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, तो √3, यानी हम कह सकते हैं √3 बराबर कितना हो गया, H प्लस 1/6 अपॉन H, यही होगा बच्चों। कोई दिक्कत, यानी इसका वैल्यू अगर निकालना चाहे तो √3 H बराबर कितना हो गया, H प्लस 1/6, यानी इस H को इधर लेकर चले आइए, तो √3 H माइनस H बराबर कितना हो गया, 1/6, यही होगा। H कॉमन निकाल दीजिए, √3 माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 1/6। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों। अब आगे अगर यहाँ से लाया जाए, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि H का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 1/6 अपॉन √3 माइनस 1 हो जाएगा। इसका रेशनलाइज कर दीजिए, यानी √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों, तो हम कह सकते हैं 1/6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3, अब माइनस में 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा बच्चों, तो हम कह सकते हैं 2 हो जाएगा। अभी 2 से इसको काट दीजिए, कितना टाइम्स में कटेगा, 0.8 टाइम्स में कटेगा, यानी आ गया 0.8 मल्टीप्लाई बाई √3 प्लस 1। ठीक है, इसका ही वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू निकालिएगा, कितना हो जाएगा 0.8 इंटू, ठीक है, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, प्लस में 1 कीजिए, कितना हो जाएगा 2.732। अगर इसका आंसर अगर आप लोग निकालिएगा बच्चों, तो कितना आ जाएगा, H का बराबर लगभग 2.20 मीटर आ जाएगा आंसर में। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, इजली तरीका से बन जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके CBSE एग्जाम में 3 बार पूछा जा चुका है, CBSE 17 में भी, 15 में भी और 12 में भी। ठीक है, ये 2017, 2015 और 2012 तीनों साल पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा, इस क्वेश्चन पे बेस्ट आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन को आप लोग VVI कह सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर रहे हैं। यानी आपका सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट कौन सा होगा, तरीका कौन सा होगा, उस तरीका को समझिएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बिल्डिंग है और एक टावर है। ठीक है, अगर हम टावर के फुट से देखते हैं बिल्डिंग के टॉप को, तो 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं कि ये हमारा टावर है, पहले ग्राउंड बना लेते हैं, ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, ये हमारा क्या है, टावर है, और ये हमारा क्या है, बिल्डिंग है बच्चों।
ठीक है, दोनों चीज़ मान लिए। अब क्या कह रहा है, अगर टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है तो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। तो ये हमारा टावर है, तो एक काम करते हैं, इस टावर के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा वो कितना बनाएगा बच्चों, 30 डिग्री बनाएगा। तो ये लिख लिए। अब क्या कह रहा है, ठीक है, ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग के फुट से देखा जाता है टॉप ऑफ द टावर को तो कितना डिग्री बनाता है बच्चों, 60 डिग्री बना रहा है। यानी ये है हमारा बिल्डिंग का फुट, ठीक है। बिल्डिंग के फुट से अगर हमको देखा जा रहा है किसका, इसके टॉप ऑफ द टावर को, तो ये एंगल कितना बना रहा है बच्चों, 60 डिग्री बना रहा है। तो क्या रहा है, और एक चीज़ और दे रखा है, वो क्या दे रखा है कि टावर का हाइट आपको दे रखा है कितना है, 50 मीटर। यानी ये आपको 50 मीटर दे रखा है। तो हमको क्या कह रहा है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालिए। यानी ये जो h मीटर हम सपोज कर रहे हैं, मान लिए कि बिल्डिंग का हाइट कितना होगा, h मीटर, इसका वैल्यू हम लोग को क्या करना है, निकालना है। और ये मान लेते हैं कितना दूरी पर होगा, x मीटर की दूरी पर होगा बच्चों। कोई दिक्कत? हम इतना चीज़ सपोज करने के बाद क्वेश्चन को आसानी से बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले बच्चों, अगर हमारे पास ये 50 मीटर गिवन है, ठीक है, तो हम इस फिगर में मान रहे हैं, सब पॉइंट को सपोज कर लेते हैं, A B C D, 4 पॉइंट सपोज कर लिए। अगर हम फ्रॉम ABC बात करें, ठीक है, अगर हम फ्रॉम ABC बात करें, इस ABC में बात करें, तो हम कह सकते हैं अगर ये 60 है तो अगर हम tan 60 का वैल्यू निकालें तो क्या बनता है, P/B। ये तो हमेशा होता है। P कितना दे रखा है, इस 60 डिग्री के लिए P कितना हो गया, 50 मीटर हो गया बच्चों, कोई दिक्कत। और B कितना हो गया, तो x मीटर हो गया बच्चों, कोई दिक्कत। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, तो √3। यानी हम कह सकते हैं √3 बराबर कितना है, 50/x है। तो x का वैल्यू कितना है, 50/√3 है। इसको रेशनलाइज कर दीजिए, √3/√3 हो जाएगा। कितना हो गया बच्चों, √3/3, यानी 50√3/3। इस x का वैल्यू आ गया कितना, 50√3/3। तो ये x का वैल्यू आ गया। जैसे ही ये x का वैल्यू आ गया, तो अब अगर हम इस फिगर में बात करें, ठीक है, यानी ABD में बात करें, अगर हम फ्रॉम ABD में बात करें तो हम कह सकते हैं कि अगर tan 30 का वैल्यू निकाला जाए तो ये h मीटर अपॉन कितना हो जाएगा, ये x का वैल्यू कितना है, 50√3/3, यही है। और tan 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1/√3। तो हम कह सकते हैं 1/√3, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, 1/√3 बराबर कितना है, 3h अपॉन कितना दे रखा है, 50√3। ये √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी h का वैल्यू जो आ जाएगा, इस 50 को इधर लेके चले जाइए, 50/3 मीटर। यानी h का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 50/3 मीटर। और ये h क्या था, हाइट ऑफ द बिल्डिंग था। यानी कह सकते हैं कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमारे पास कितना आ गया बच्चों, हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना आ गया बच्चों, तो हम कह सकते हैं हमारे पास आ गया 50/3 मीटर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को आप आसान तरीका से बना सकते हैं। क्वेश्चन कितना लंबा है, सॉल्यूशन कितना छोटा है, बस आप किसी भी फिगर से ये समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे पास कौन सा हाइट गिवन है और कौन सा डिस्टेंस गिवन है। जैसे ही हमको हाइट और डिस्टेंस का पता चल जाएगा कि हाइट गिवन है, एंगल गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो पॉइंट हमारा कह रहा है उस पॉइंट को आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में बाकी क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू।